हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आप सभी के लिए आज एक वचन लेके आई हूँ जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। वो है 2 राजाओं की 17 अध्याय की 39 और 40 आयत। हालेलुया। जिसमें लिखा है, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने ना माना, परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं और बताते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा भय अपने हृदय में रखो, अपने दिमाग में रखो, अपनी बातों में रखो। अब जब हम चलते हैं, मसीह में चलते हैं, तो हमें देखना कि कौन सी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और कौन सी बातें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। हमें वो काम नहीं करना जो आज से बहुत हज़ारों साल पहले इज़राइली लोग करते थे। वो परमेश्वर का भय भी मानते थे, परंतु वो प्राय देवताओं के आगे भी दंडवत करते थे, और यही बातें यहोवा परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती थी। तो इस दौरान परमेश्वर ने उनको अपने सामने से निकाल दिया था, और जब वो प्रार्थना करते थे उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय भी मानते थे और प्राय देवताओं के आगे दंडवत भी करते थे। आज सेम ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह में तो आ गए हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं, परंतु वो पुरानी बातें नहीं छोड़ रहे। अगर पुरानी बातें नहीं छोड़ोगे तो मसीह में कैसे चलोगे? तो दुख, दरिद्र, पाप, कर, श्राप, बंधन हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, तो हमारे ऊपर श्राप आते हैं। ये वचन परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, इनको फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरा भय मानो, क्योंकि वो ही आपको सभी तकलीफ़ों से बाहर निकालता है। वो ही हमें हमारे शत्रुओं से बचाता है। हमारे शत्रु कौन है? आत्मिक लाइफ में अगर हम देखते हैं तो वो दुष्ट है। उन दुष्ट से हमें परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। अगर हम नहीं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, उस व्यवस्था को नहीं मानते, तो परमेश्वर हमें दंड देता है, और वो दंड हमसे उठाया नहीं जाता, वो हमें सहा नहीं जाता। लोग तकलीफ़ में होते हैं, बोलते हैं कि हम तो मसीह में हैं, हमारे ऊपर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हमें देखना है कि हम किस जगह गलत है। परमेश्वर के वचन के खिलाफ तो नहीं जा रहे, जो परमेश्वर को नहीं बाता, क्या हम वो तो नहीं कर रहे। कुछ लोग पुरानी बातों को नहीं छोड़ते, अंगीकार बुरा करना नहीं छोड़ते। ये सब हमारी लाइफ के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पाती है। सो हमें परमेश्वर के भय को रखना है, तो हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे। जो परमेश्वर का भय रखता है वो सक्सेसफुल होता है। हालेलुया। अगर आप इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लेंगे, तो आप जीवन में बहुत तायत का जीवन और अनंत का जीवन पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप परमेश्वर का भय माने, उन रीति रिवाजों के अनुसार मत चले जो आप मसीह के आने से, मसीह को ग्रहण करने से पहले करते थे। वो सभी रीति रिवाज, त्योहार छोड़ दीजिए। अगर आप उन चीज़ों को छोड़कर एक नई लाइफ जो मसीह ने दी है उसके अनुसार चलेंगे, तो आप बहुत ही अनुग्रहकारी जीवन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। वो देखता है कि कौन मेरे वचन के अनुसार चलता है। परमेश्वर की आंखें पापी पर भी रहती है और धर्मी पर भी रहती है। तो हमें देखना है कि हमें मसीह में आकर एक पापी बनकर जीना है कि धर्मी बनकर जीना है। हालेलुया। आप सभी भाई बहन इस वचन के द्वारा ब्लेस होंगे अगर आप इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लेंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे। क्योंकि अगर हम दुख तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर ही हमें
उनसे निकालता है और कोई इंसान नहीं कर सकता, परमेश्वर ने ही करना है। क्योंकि बहुत हज़ारों साल पहले परमेश्वर ने मिस्र में से जो फंसे हुए लोग थे, इज़राइली लोग थे, उनको निकाल कर मूसा के द्वारा निकाला था। तो क्या परमेश्वर हमें हमारी बीमारियों से, पापों से नहीं निकाल सकता? निकालेगा, क्योंकि यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। अब सभी भाई बहन ब्लेस होंगे। मुझे विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर ज़रूर आपको आपकी मुश्किलों से निकालेगा। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो आप बहुतायत का जीवन पाएंगे और आप यीशु नाम में ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। आप सभी भाई बहन जो दुख में है, तकलीफ में है, उनके जीवन में परमेश्वर का हाथ आए, बलवंत हाथ आए, उनके जीवन में परमेश्वर के द्वारा आशीष और बरकतें आए। आप यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हैं। यीशु के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। यीशु के नाम में आप आज़ाद हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी सारी मुश्किलें हल हो रही है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने आज का सुंदर समय हमको दिया। हम भाग्यशाली है कि आज हम जीवित हैं, मसीह में जीवित है। हालेलुया। आप सभी भाई बहन इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत को पाएंगे और ब्लेसिंग को पाएंगे और आपके जीवन में परमेश्वर न्यू वेज ओपन करेगा। हालेलुया। और आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर आएगा, परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में आए और आप ब्लेस हो जाए यीशु नाम में। हालेलुया। ब्लेस हो जाए, चंगे हो जाए, डिलीवर हो जाए यीशु नाम में। आप आज़ाद हो जाए यीशु नाम में। आप छुटकारा पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर की। धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन।